नमस्कार। न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर युद्ध छेड़ा और ये युद्ध अब अमेरिका के लिए सरदर्द बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस युद्ध को आसान समझने की भूल की। युद्ध को शुरू करने के बाद उसका इस्तेमाल दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया। लेकिन अब ईरान के खिलाफ हर रोज शर्मिंदगी महसूस करने के कारण ट्रंप अपना आपा खो चुके हैं। इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करने में लगे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए ईरानी रिजीम के लिए भर भर कर गालियां निकाली। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरी हो या न गिरी हो, पर यह संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से आपा खो चुके हैं। वो बार बार ईरान को अश्मयुग में धकेलने की बात कर रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान के 10 शहरों पर बड़े बड़े इस्लामी नेताओं को चुन चुन कर टारगेट करने के बाद इजराइल और अमेरिका ने इसकी जीत को एक अहम कदम माना था। ईरान की इस्लामी रिजीम के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खामेनी को इसी हमले में मार गिराया गया था। ट्रंप ईरान को नीचा दिखाने में लगे थे। उन्होंने घोषित कर दिया था कि हमारा ईरान की एयर स्पेस पर कब्जा हो चुका है। किसी भी देश की एयर स्पेस पर कब्जा होना, अपना वर्चस्व बना लेना जीत की ओर बढ़ने का संकेत होता है। ये संदेश होता है कि हम उस देश से शक्तिशाली है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरानी एयर स्पेस खुलकर इस्तेमाल करने लगे। ट्रंप इसके बाद नेगोशिएशन की बातें करने लगे। ईरानी रिजीम के उनके सामने गिड़गिड़ाने की बातें करने लगे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इधर ईरान घायल हो इसलिए घातक होके मूड में आ चुका था। अमेरिका कभी न कभी ईरान पर हमला करेगा और उसे सटीक जवाब देना होगा। इसी तैयारी में लगा हुआ ईरान अपने देश की सेना में 30 स्तरों पर यूनिट्स बना चुका था। यानी अगर अमेरिका किसी एक यूनिट को खत्म भी करता है तो अगली यूनिट किसी अधिकारी के आदेश का इंतजार नहीं करेगी। उनके लिए आदेश देने वाले अधिकारी पहले से तैयार होंगे और यही 30 यूनिट आज समानांतर रूप से अमेरिका से लोहा ले रही है। वही ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए अलग रणनीति सोचकर युद्ध में उतरा था। ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने के बजाय उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया जिन देशों ने अमेरिका को आर्मी बेसेस दिए हैं। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश ईरान के मिसाइल हमलों से सख्ते में आ गए। ये देश अमेरिका को जिम्मेदार मानते हैं, अमेरिका से इन हमलों के लिए जवाबदेही की अपेक्षा रखे हुए हैं। ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप को खल रही है। इनमें से कुछ देश पेट्रो डॉलर को छोड़कर किसी अन्य करेंसी, किसी अन्य विनिमय साधन का इस्तेमाल करने की संभावनाएं खोजने में लगे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम होगा। ट्रंप के लिए शर्मिंदगी का सबब एक और बना ईरान का अमेरिकी हवाई जहाजों को गिराना। जिस एयर स्पेस पर वर्चस्व स्थापित करने की ट्रंप डिंगे हाँक रहे थे, उसी एयर स्पेस में ईरान की सेना बिना किसी अत्याधुनिक रडार के केवल हीट सेंसिंग डिटेक्टर के सहारे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का पता लगा रही थी। ये अमेरिकियों के लिए शर्मिंदगी की बात इसलिए भी रही कि जिस F-15 ईगल, F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों के दम पर अमेरिका छाती फुलाकर चलता था, उसे ईरान हीट सेंसिंग डिवाइस के जरिए डिटेक्ट कर हमले कर रहा था। एक F-15 ईगल ईरानी हमले के जद में आ चुका है। उस विमान का पायलट और एयरमैन इजेक्ट करने के बाद ईरान के कब्जे में आ जाते तो ट्रंप को और भी शर्मिंदा होना पड़ता। इसीलिए सील 6 टीम को भेजकर ईरान में पायलट और एयरमैन को बचाया गया। ये दोनों ईरान के हत्थे लग जाते तो ट्रंप को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। दूसरी ओर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अजगर की तरह जकड़ कर रखा है। अनेकों देशों के जहाज यहाँ फंसे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार धमकियों के बावजूद ईरान इस पकड़ को ढीला करने से मना कर रहा है। दुनिया के 20% तेल की ढुलाई इसी रास्ते से होती है, जो अब रुक चुकी है और अमेरिका समेत विश्व भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूल रही है, वही अमेरिकी गैस स्टेशन पर पेट्रोल डीजल के दाम $1 प्रति गैलन बढ़ चुके हैं। अमेरिकियों के अनुसार ये बड़ी महंगाई है। डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटने का यही कारण है। अगर अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़ रही है और महंगाई अपना सिर ऊपर उठाने लगी है तो ये उनके लिए खतरे की घंटी है। हवाई हमलों में अमेरिका का एक्सपोज होना, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने में असफल होना,
यह सब दिखाता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले तैयार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप अपने देशवासियों को यह कतई दिखाना नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध उन्होंने लापरवाही के साथ शुरू किया। अगले 8 महीनों में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। अगर ये मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार होती है तो ट्रंप का सिंहासन डामाडोल होगा। वो अपने मनमाने तरीके की नीतियां अमेरिकन पर नहीं थोप पाएंगे। इसलिए इस युद्ध को हो सके उतना जल्द वो खत्म करना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हो सके उतनी कम शर्मिंदगी के साथ इस युद्ध से लौटने की कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी जनता को रोज भरोसा दिला रहे हैं कि बातचीत जारी है। उधर ईरान पर हमले तेज कर उसे धमका रहे हैं कि उसे खंडर बना देंगे, तो कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो कभी पाकिस्तान के जरिए 41 दिन के सीज फायर की पेशकश कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध में घुसने का कोई प्लान नहीं था, वैसे ही युद्ध से बाहर निकलने का कोई ठोस प्लान नहीं दिखता। ये तो समय ही बताएगा कि ट्रंप इन 48 घंटों के बाद मंगलवार को ईरान के ब्रिज, बिजली घर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करते हैं या हमेशा की तरह टैको करते हैं। खैर, आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।